स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम हमारे साथ सलमा भट्ट साहिबा मौजूद हैं, इनसे बात करने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मिस जी। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। मिस आजकल आपकी दौड़ें बहुत नज़र आ रही हैं, कभी आप स्कूल में होती हैं, कभी आप मार्केट्स में होती हैं, कभी रेट कम करवा रही होती हैं, कभी क्वालिटी चेक कर रही होती हैं। क्या ये पॉसिबल है कि क्वालिटी भी हो और रेट भी कम हो? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। हमारी वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ का जो एक मिशन आप कह सकते हैं वो ये है कि कम आमदन वाले मतवस्त तबके को खाने पीने की चीज़ें, बुनियादी चीज़ें जो हैं, अशिया खुर्दनोश, वो मैसर भी हों और वो अफोर्डेबल भी हों और अवेलेबल भी हों। उसमें जो आपने बात की, बिल्कुल आपकी बात बजा है और हम इसी चीज़ को मेक श्योर करना चाहते हैं कि चंद बुनियादी चीज़ें जो हैं, स्नैकिंग है, जैसे खाने पीने की चीज़ें हैं, उनकी जो क्वालिटी जो है, क्वालिटी मेंटेन करना लाजिम है, चाहे सस्ती है चाहे महंगी है। अच्छा, महंगी भी हो, खरीदी जा सकती है। हाँ, लेकिन नहीं, महंगी जो है वो कुछ चीज़ें जो महंगी हैं, मैं अशिया खुर्दनोश इसेंशियल कमोडिटीज़ की बात कर रही हूँ कि जो अफोर्डेबल बनानी है हमको और क्वालिटी के साथ बनानी है। हमारा मिशन ही है और जिसके तहत हमने, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप देखें, ये ढाबे हैं जहाँ पे बिरयानी बिक रही है, जहाँ पर शॉर्मा है, बर्गर है, ये स्नैकिंग पॉइंट है यंग लोगों का, स्टूडेंट्स का, ऑफिस में आके नौकरी पेशा लोगों का, फिर जैसे मजदूर पेशा लोग हैं जो दोपहर को बाहर से खाना खाते हैं, शाम को चाय के साथ कुछ बाहर से लेके खाते हैं, समोसे खा रहे हैं या ऐसी चीज़ें खा रहे हैं। तो इसकी क्वालिटी मेक श्योर करना जो है वो कोई महंगी बात नहीं है। अगर हमने इनको मैं एक मिसाल देता हूँ आपको। किट्स दी हैं, अगर दूध का जो रेट है वो 180 रुपये किलो है और उसकी क्वालिटी भी मेंटेन करनी, क्या लाहौर शहर में ये मुमकिन है कि 180 रुपये किलो दूध भी हो और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी हो? हमारी जो पंजाब फूड अथॉरिटी का जो मिल्क एडल्ट्रेशन के खिलाफ हमने जो भी ग्रैंड ऑपरेशन किया, उसके अंदर हमें बहुत सी ऐसी जगह मिली जहाँ पे एडल्ट्रेटेड दूध बन रहा था, सर्फ के साथ, ऑयल के साथ, ऐसी ऐसी चीज़ों के साथ बन रहा होता था कि वो सिर्फ 80 रुपये का भी दिया जा सकता, आप 180 कह रहे हैं। तो वो जो हमने उनको पकड़ा, उनको हमने बंद भी किया। हमने कोई 20 लाख लीटर दूध जो है वो हज़फ किया। हमने कोई 450 से ज़्यादा इसके ऊपर FIRs की। हमने कोई 7.5 करोड़ से ज़्यादा जुर्माने किए दूध एडल्ट्रेशन के ऊपर। और जो आप निशानदेही करना चाह रहे हैं कि मार्केट के अंदर दूध महंगा मिलता है और वो लिखा हुआ नोटिफाइड रेट पे कम होता है, हमें इस गैप का पता है, हम इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं। और लेकिन हमें ये पता होता है कि किस वाले को पकड़ना है, कौन जो है वो दूध कितने का देकर खराब दूध दे रहा है, इस बात का हमें पता होता है, तो हम उसी के ऊपर ऑपरेशन करते हैं। खालिस दूध लाहौर शहर में कितने का होना चाहिए पर लीटर? ये हम मैं इसका तयन नहीं कर सकती कि मैं कह दूं कि आज इतने का होना चाहिए, ऐसे नहीं होता। हम हमेशा जो प्राइस डिटर्मिनेशन के पीछे फार्मूला होता है, इसकी एक एक्सपर्ट ओपिनियन होता है। इट्स अ साइंस, इट्स अ स्किल। और इसके अंदर ट्रेवल कॉस्ट होती है, इसमें दुकानों के अखराजात होते हैं, इसमें दूध जब लेकर भाने से आप दुकान तक लेकर आते हैं उसके अखराजात होते हैं, फिर इसके अंदर लोडिंग अनलोडिंग होती है, फिर दुकान के अंदर जो उन्होंने मजदूर रखे होते हैं उनकी उन्होंने निकालनी होती है, खर्चा निकालना होता है, फिर दुकान के बाकी अखराजात होते हैं, बिजली के बिल होते हैं, पेट्रोल की कीमतें होती हैं। ये पूरा इसके पीछे पूरी बैकग्राउंड है। जब आप किसी चीज़ का कीमत निकालते हैं, कीमत आप ऐसे नहीं निकाल सकते कि सड़क में खड़ी होकर मैं आज बता जाऊँ कितनी कीमत है। यही मसला नजर आता है जब हम मैं बात समझ रही हूँ आप जहाँ से बात कर रहे हैं, और मैं यही बात कर रही हूँ कि हम लोग इसके ऊपर जो हम पूरा इसका जो फार्मूला है, हम उसकी रिवीजन के ऊपर भी हैं, हम उसको रैशनलाइज भी करना चाह रहे हैं और हम इसको हकीकत के करीब तरीन लाना चाहते हैं, ताकि जो प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, इन्फ्लेशन का बाइस बनते हैं, उनको पकड़ा भी जा सके और इसकी सही रैशनल प्राइस इंश्योर भी कराई जा सके, ताकि जो जायज़ हक है दुकानदार का, कारोबार करने वाले का, उसको वो भी मिले। मिस ये तो बहुत अच्छा काम कर लें आप, थोड़ी अप्रिसिएशन वाली मामले की तरफ जाएं। आप लोग स्कूल में पहुंचते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, पंजाब फूड अथॉरिटी दिन रात काम कर रही है, ये बात हम लोग अप्रिशिएट करते हैं। कहीं पर भी हम रोड पर भी निकल रहे होते हैं, अक्सर औकात हमें गाड़ियाँ नज़र आ जाती है, पंजाब फूड अथॉरिटी सबसे आगे काम करती हुई नज़र आ रही है। हम आसिम साहब के पास भी है, हमने उन्हें भी कहा कि हम आपका काम देख रहे हैं, आप लोग जैसे दूध पकड़ रहे हैं, हमें आज से साल पहले जो लाहौर के हालात थे जो दूध के मुतालिक, अब वो नहीं है, अब उससे बहुत बेहतर है, लेकिन मज़ीद अभी गुंजाइश बाकी है। जी बिल्कुल, गुंजाइश बाकी भी है। इसीलिए वज़ीर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा जो हैं वो अभी एडल्ट्रेशन को हम उनकी हिदायत पर नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द ये लॉ आ जाएगा जिसमें एडल्ट्रेशन जो है वो नॉन बेलेबल जब ऑफेंस होगा, जब पता होगा कि मैं अगर जुर्म करने वाले को कि मैं पकड़ा जाऊँगा तो फिर मेरी छूट कोई नहीं है, फिर मुझे सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा, तो फिर इससे फ़र्क पड़ेगा। मज़ीद जो कमी पेशी रहेगी वो भी पूरी करके दिखाएंगे आपको इंशाल्लाह। मिस आगे क्या करने जा रहे हैं आप लोग? ये दूध और ये बाकी सारी चीज़ें तो हो गई, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आगे कुछ नया लाहेअमल क्या होगा आपका? अभी हम लोग हमारा जो बहुत सारे इसके अंदर प्रोग्राम है, क्योंकि इसका दायरा कार बहुत बड़ा है, इसमें जो 14 करोड़ अवाम है उसके खाने पीने की सवाल है, और खाने पीने के अंदर तो बहुत गुंजाइश मौजूद है। हम जैसे हमारा स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है, छोटे बच्चों को भी हम जो लाहौर के अंदर पंजाब फूड अथॉरिटी का मील प्रोग्राम है, 70,000 बच्चों को
दोपहर का खाना जो है स्कूल में पका हुआ खाना दिया जाता है, जो कि हमने जो न्यूट्रिशनिस्ट के एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ 480 कैलोरी का वो खाना होता है जो उन्हें दिया जाता है, जिसके अंदर उनको मेक श्योर किया जाता है प्रोटीन ज़रूर का पोर्शन ज़रूर हो। उसके अंदर उनको चिकन रेगुलर दिया जाता है, चावल होते हैं, रोटी, सालन, दाल और फ्रूट्स, इस तरह की बहुत सी चीज़ें मिक्स करके उनको डेली बेसिस के ऊपर उनका मेन्यू चेंज करके उनको दिया जाता है। और 70,000 बच्चों को तकरीबन 30 स्कूलों में हम 30 से भी ज़्यादा स्कूलों में लाहौर के अंदर सिर्फ केटर कर रहे हैं। तो ये हमारा प्रोग्राम जो इसको भी मज़ीद बढ़ाएंगे। इसके साथ साथ जो हमारी लाइसेंसिंग है उसको हम मेक श्योर कर रहे हैं और हम डाटा इकट्ठा कर रहे हैं। हमारी जो ई-बिज़ है ऐप जो है पंजाब की गवर्नमेंट की, उसके ऊपर तमाम छोटे बड़े कारोबार करने वाले लोग जो उनको हम रजिस्टर किया जा रहा है ताकि हमारे पास डाटा हो। और जुर्मानों का आगाज़ कब से होगा? जुर्मानों का आगाज़ ऑलरेडी है, चल रहा है। अच्छा, ये जो हम फूड सेफ्टी की बात कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड पे वहाँ पे जुर्माने शुरू हो गए? नहीं, जुर्माने इस तरह से नहीं हम food? करेंगे। स्ट्रीट फूड पे अभी हमने जैसे इनको किट्स दी हैं, इनकी हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं, हम इनकी मेडिकल स्क्रीनिंग कर रहे हैं फूड हैंडलर्स की, फिर हम इनकी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि आपने कौन से SOPs फॉलो करने हैं, फिर हमने इनको सेफ्टी किट्स दी हैं, फिर हमने इनको टाइम दिया है, फिर हमने इनको बताया कि आप अपने ऑन स्पॉट अपने फूड पॉइंट्स के ऊपर आपने जो फिल्ट्रेशन वाला पानी इस्तेमाल करना है, आपने बर्तन किस तरह के रखने हैं, आपने जो फूड जो पैकिंग है उसकी जो ग्रेडिंग है, ग्रेडेड फूड पैकिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जैसे हर किसी भी तरह की फूड पैकिंग के लिए सस्ते पैकिंग मटेरियल ले आएँ जो कि ग्रेडेड ना हो फूड के लिए, जिसके अंदर फूड रखा ही नहीं जा सकता, वो इस्तेमाल ना करें। वो निकाला जा रहा है जो कि एक बहुत बड़ी खिदमत भी है। और इसको हम मेक श्योर कर रहे हैं कि छोटे बड़े बाज़ारों में, आज जैसे क्रीम ब्लॉक हम खड़े हैं आपके साथ, इस तरह की जगहों पर जहाँ पे ढाबे हैं, जहाँ पे फास्ट फूड पॉइंट्स हैं, जहाँ पे रेडियाँ हैं, जो छोटे पॉइंट्स हैं, यहाँ पर भी सफाई सुथराई को, पानी को, धोने के तरीके को, ग्रेडेड मटेरियल को, उनके मास्क और यूनिफॉर्म को इंश्योर किया जाए ताकि हिफ्ज़ाने सेहत के जो असूल हैं उनको यकीनी बनाया जा सके। मिस, आपकी खिदमत को हम भी और लोग भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मिडिल क्लास से उठ के एक खातून आई हैं और वो इस तरह से काम, इतना बेहतरीन काम कर रही हैं। आपका बहुत शुक्रिया। और बाकी हमने मिस से बात की, उससे पहले हमने लोगों से बात की, क्या बेहतरीन काम कर रही है पंजाब फूड अथॉरिटी। साथ ही साथ मिस सलमा भट्ट साहिबा वो भी बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। इसी तरह से अगर ये काम होते रहे तो यकीनन लाहौर और पंजाब और पूरा पाकिस्तान बहुत मुख्तलिफ नज़र आएगा आज से 2 साल बाद। प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को कीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।